हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। उन्होंने 7 बुद्धि का चर्चा किया है, अतिरिक्त 3 बुद्धि। पहला बुद्धि है वैयक्तिक स्वबुद्धि। यहाँ वर्ड से निकल रहा है आपका स्व का मतलब क्या हुआ? खुद के बारे में ज़्यादा जानना। दूसरा, इसका नाम है अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, ये बुद्धि किनके पास होता है? इंजीनियर के पास, विचारक के पास। ठीक है, जो खुद के बारे में ज़्यादा जानते हैं। दूसरा है आपका वैयक्तिक पड़ा बुद्धि। पड़ा मीन्स क्या हुआ? पढ़ाया। ठीक है, पढ़ाया दूसरे के बारे में। इसका दूसरा नाम है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। वैयक्तिक पड़ा मतलब दूसरे के बारे में। ठीक है, हम दूसरे को देख के हम समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप किसी फंक्शन में गए और वहाँ पे आपको लोग, ठीक है, क्या किया? हेलो हाय किया। तो आप उसके फेस से देख के समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है आपको। ठीक है, ऊपर से हेलो हाय तो बोल रहा है लेकिन मन में उसका क्या चल रहा है? निगेटिव चीज़ चल रहा है। ठीक है, तो आपने अपने क्या वैयक्तिक पड़ा बुद्धि से समझा कि क्या है वो मेरे लिए निगेटिव चीज़ सोच रहा है। ठीक है, ये किसके पास है? ये परामर्श चिकित्सक और शिक्षक के पास है। परामर्श चिकित्सक मतलब फिजिशियन, डॉक्टर। छोटा बच्चा बीमार होता है तो फिजिशियन के पास ले जाते हैं, वहीं से ठीक है वो क्या करते हैं? क्लियर करते हैं कि बच्चे को सर में दर्द है कि पेट में दर्द है। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, तार्किक गणितीय, तार्किक का मतलब क्या हुआ? तार्किक से निकालिए तर्क देना। ठीक है, जो गणित में अच्छा तर्क दे सकते हैं वो कौन है? गणितज्ञ, बनिया, सट्टेबाज। बनिए की दुकान पे आप जाओगे, बोलोगे भैया 1 केजी चीनी देना, भैया बोलेगा 32 रुपये केजी देंगे, तो आप बोलोगे नहीं हमको 30 रुपये चाहिए। वो तुरंत क्या कर देगा? 1 केजी वाला बटकरा नहीं चढ़ा के 800 ग्राम वाला बटकरा चढ़ा देता है। ठीक है, तो उनके पास क्या है? तार्किक बुद्धि है। दूसरा भाषिक बुद्धि। भाषिक बुद्धि मतलब लैंग्वेज की पकड़। ठीक है, 8 लैंग्वेज हमको आता है तो उससे मेरे पास भाषिक बुद्धि नहीं होगा। मतलब हम लैंग्वेज को कितने बखूबी तरीके से यूज कर रहे हैं उसका मतलब हुआ। ठीक है, उसके पास भाषिक बुद्धि है। जैसे कि शिक्षक, नेता, लेखक। लेखक लोग क्या करते हैं? तोड़ मरोड़ के ठीक है कहानी को लिखते हैं, या कवित्री। ठीक है, छोटा छोटा पोयम में बहुत बड़ा अर्थ छिपा होता है। शिक्षक के पास भी लैंग्वेज स्केलिंग ज़्यादा होती है। कैसे? अगर आप सपोज डेट एक तरीके से नहीं समझते हैं तो दूसरे तरीके से आपको शिक्षक बताते हैं, तीसरे तरीके से बताते हैं। तो कहने का मतलब हुआ आपके पास क्या है? बहुत सारा बुद्धि है। ठीक है, शिक्षक के पास भाषिक बुद्धि है जिनके कारण बहुत सारा क्या कर रहे हैं? वो यूज़ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। अगला है संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि किनके पास है? गिटार बाजक, ठीक है, या जो ढोल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, उनके पास संगीतीय बुद्धि है। लेकिन डांसर के पास संगीतीय बुद्धि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो रिदम को नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो रिदम पे अपने हाथ पैर को मूवमेंट करते हैं। अगला है आपका शारीरिक गतिकीय बुद्धि। शारीरिक गतिकीय बुद्धि किनके पास है? डांसर के पास है। शल्य चिकित्सक, वाहन चालक। ठीक है, शल्य चिकित्सक, ठीक है, जो ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर करते हैं। ठीक है, अगर उनके पास शारीरिक गतिकीय बुद्धि नहीं होगा तो 8 सेंटीमीटर पेट काटने के बदला वो क्या करेंगे? 18 सेंटीमीटर काट देंगे। ठीक है, या वाहन चालक, ठीक है, दाएं मुड़ना है, शारीरिक गतिकीय बुद्धि नहीं होगा तो दाएं की जगह क्या करेंगे? वो बाएं मुड़ जाएंगे। डांसर के पास क्या होता है? डांसर के पास शारीरिक गतिकीय बुद्धि होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सीटेड में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको कहीं ना कहीं फंसाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा संगीतीय बुद्धि और शारीरिक गतिकीय बुद्धि में। तो डांसर के पास शारीरिक गतिकीय बुद्धि है, वो रिदम के साथ क्या कर रहे हैं? अपना हाथ पैर का मूवमेंट कर रहे हैं, फेस का मूवमेंट कर रहे हैं। अगला है आपका स्थानिक बुद्धि। ठीक है, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किनके पास है? मूर्तिकार, रूम डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर या रंगोली कलाकार। ठीक है, इन लोग के पास क्या है? आपका स्थानिक बुद्धि है। ठीक है, कभी कभी फेसबुक वगैरह पे देखे होंगे, ठीक है, कुछ स्टूडेंट लोग रोड पे गजब का, ठीक है, रंगोली इनोवेट कर देते हैं। तो वो उनके पास क्या है? उनके पास ये बुद्धि है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं?
वो इस बुद्धि को यूज करके, स्थान का यूज करके कम से कम में क्या कर रहे हैं, अपना इनोवेंट निकाल रहे हैं। तो ये था आपका टोटल 7 बुद्धि। पहला व्यक्तिक स्वबुद्धि, व्यक्तिक परा बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, शारीरिक गतिकीय बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। तो ये आपके क्या थे, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के 7 बुद्धि थे। और अतिरिक्त 3 बुद्धि और है, ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि, नैतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि, जो कि जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।